तो बच्चों आज हम वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं हिंदी में विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हमने पढ़ा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच काम करता है और हमने उससे पढ़ा उसके आवेश के गुण के बारे में पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, कूलाम का नियम उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये कूलाम का नियम जो कूलाम बल है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र इसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है कि हमारे पास सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और हमने इससे कुछ दूरी पे, यहाँ से सपोज हमने कुछ दूरी पे यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज हमने कहा क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज होता है और बहुत ही छोटा आवेश होता है और एक धनात्मक आवेश होता है, बहुत छोटा होता है, ये टेस्ट चार्ज है। ये प्लस क्यू है। आप देखो जो ये प्लस क्यू है ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, कूलाम का बल, लेकिन प्लस क्यू है तो इसके कारण जो बल लगेगा वो इस क्यू नॉट, जो प्लस क्यू नॉट है हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश कहते हैं इसे, परीक्षण आवेश। जैसे हम घरों में घर में लाइट चेक करते हैं तो वहाँ पे टेस्टर का यूज़ करते हैं, तो वही है ये टेस्टर, टेस्ट चार्ज। तो इसने क्या करा, ये प्लस क्यू आवेश है और इसने इस क्यू नॉट पे आवेश क्या लगाया, एफ क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब कैसे लगाया, यहाँ पे इस पे फोर्स, इतनी दूरी पे इसने क्या कर दिया, इस पे फोर्स लग गया एफ। सपोज हमने इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रख दिया, क्यू नॉट, ये डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया, ये डिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसने एक फोर्स लगाया इस पे बाहर की ओर, ठीक। सपोज हमने इस टेस्ट चार्ज क्यू जीरो को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, क्यू नॉट जो है आपके पास, तो यहाँ से भी जो इसने क्या कर दिया, फोर्स बाहर को लग गया। सपोज हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा, क्यू नॉट, यहाँ भी फोर्स बाहर को लग गया। सपोज हमने यहाँ पे रखा तो इस टाइप से क्या हो गया, ये फोर्स लग गया बाहर को, ये क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट। तो हमने देखा जो ये प्लस क्यू चार्ज है इस पे क्या कर रहा है कि इतनी दूरी पे क्या कर रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है एक फोर्स को फील कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, कुल मिला के इतना जो ये क्षेत्र है, पूरा जो इतना क्षेत्र है, एक क्षेत्र इसने क्या कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है, जहाँ पे क्या कर रहा है कि ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, एक फोर्स का अनुभव कर रहा है। तो इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जो इतना क्षेत्र है जहाँ तक कि जो टेस्ट चार्ज है एक बल का अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अगर ये तो प्लस क्यू आवेश की बात थी, अब हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के बारे में। सपोज माइनस क्यू आवेश, ये आपके पास माइनस क्यू आवेश है। अब हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, कुछ दूरी पे यहाँ पे। अब क्या होता है, इसने भी यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, इस टाइप से। ये भी आपके पास क्यू नॉट है, ये भी आपके पास क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट, ये भी प्लस क्यू नॉट है, इस टाइप से हमने ये रख दिया है प्लस क्यू नॉट। अब क्या होगा कि इनके बीच क्या होगा, ये माइनस क्यू है। अब क्या होता है, इसने फोर्स लगाया, इसके माइनस वाला जो फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ को लगाएगा, तो इसने यहाँ पे जो फोर्स होगा अंदर की ओर होगा। जो माइनस चार्ज के कारण जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन उसी की तरफ होती है, उसी चार्ज की तरफ होती है। तो इसने क्या कर दिया कि अंदर की ओर हो गया,
इट मीन्स अब जो जितना क्षेत्र में जहाँ तक मतलब जो ये फोर्स है अंदर की ओर काम कर रहा है, तो एक क्षेत्र पूरा सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो हमने बात कर दी कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बाहर की ओर होता है, और ये अनंत तक होता है, जीरो नहीं होगा बल्कि अनंत तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसकी अपेक्षा प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये तो रही है वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है कि प्रत्येक आवेश विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चाहे वो प्लस क्यू आवेश है या फिर माइनस क्यू आवेश है, इस टाइप से। तो चाहे वो माइनस क्यू आवेश है, चाहे प्लस क्यू आवेश है, चाहे कोई भी आवेश है, तो वो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। लेकिन जो आपके पास टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं प्लस क्यू जीरो, जो हम क्यू नॉट की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई भी फील्ड नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम सूक्ष्म आवेश होता है, इसका कोई फील्ड नहीं होता है। जो टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है, इसका कोई भी इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हमने बात की वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि किसी आवेश की चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज एक फोर्स का अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ऐसे इसी टाइप की तीव्रता हमने 11 में पढ़ी थी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमारे पास वही है, वही बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, और इससे हमारे पास क्या है कि कुछ दूरी पर हमने क्या रख दिया है, वही टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है। कुछ दूरी पर हमने क्या कर दिया है कि वही टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रख दिया है। तो क्या होगा कि जो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, एक फोर्स को अप्लाई करेगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो इसको दिखाते हैं ई से, कैपिटल इस दिखाते हैं। तो ई इक्वल टू होता है इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। मतलब कि जो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा एफ, और टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। हमारे पास ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं इसके जो यूनिट है, तो यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट हो गया आपके पास न्यूटन, और क्यू नॉट वन की चार्ज का यूनिट हो गया कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। तो ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो ये कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाला बल, सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि
तीव्रता कहते हैं। या तो आप इस टाइप से डेफिनेशन ये हो गई, या ये कह सकते हैं कि किसी आवेश, हमारे पास कोई आवेश Q है और हमारे कुछ दूर पे क्या है, हमारे पास Q जो है, ठीक है। तो टेस्ट आवेश यानी कि जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश जो Q0 है, उन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ई वेक्टर से दिखाते हैं। E = F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो गया। हमेशा एक क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने बात कर दी है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो अब एक और चीज़ होती है कि जो हमारे पास यहाँ पे ई होगा, जो इस प्लस Q आवेश के कारण जो ई होगा, तो हमेशा इसी डायरेक्शन में आई होगा। जो ई की डायरेक्शन होगी वो इस इधर साइड होगी, क्योंकि ये प्लस Q है। तो इसी कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा आई की ओर। अगर यहाँ पे सपोज माइनस Q आवेश होता, माइनस Q आवेश आप यहाँ पे होगा, तो इसी कारण जो अगर यहाँ से अगर कुछ दूरी पर हमारे पास क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज Q0 होता है, प्लस Q0। तो अब वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो दिशा होती है इसकी, ई की जो डायरेक्शन होती है, तो इसकी तरफ जो माइनस Q आवेश है, इसकी तरफ इसकी दिशा होगी, माइनस या ई है। तो ध्यान रखना इसका कि जो प्लस Q आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके सीधे आगे की तरफ होती है, जबकि माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसी की तरफ, ये प्लस माइनस Q है तो इसी की तरफ जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी दिशा क्या है, ई की दिशा इसकी तरफ है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्लस Q के कारण बाहर की ओर और माइनस Q आवेश के कारण अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ई की जो दिशा होगी, ठीक है। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता है उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हमारे पास एक डेरिवेशन है इसका। अब देखो हमारे पास वही काम करना है कि हमारे पास एक क्या है कि प्लस Q चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, प्लस Q चार्ज है। और इससे कुछ डिस्टेंस यानी कि हमने डिस्टेंस सेपरेशन जो होता है R ले लिया, डिस्टेंस R पे क्या कर दिया है कि हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, वही Q0 रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस प्लस Q चार्ज के कारण इस यहाँ पे माने यहाँ पर हमने एक पॉइंट P मान दिया है, तो इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो चार्ज हमारे पास हैं, एक हमारे पास प्लस Q है, दूसरा Q0 है, टेस्ट चार्ज है। तो दोनों चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स लगेगा। तो हम बात लिखेंगे सबसे पहले कि दोनों आवेशों, कौन कौन सा आवेश है, प्लस Q और प्लस Q0 के बीच कार्य करने वाला बल, तो उसको दिखाते हैं हम F से। कूलाम बल जो है F = हो गया 1/4πε0 Q0/R²। जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है, इसका स्क्वायर, ये F है। लेकिन हमने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q0, E = F/Q0। हम जानते हैं कि इन वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ये इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिए एफ का मान ये है, ये एफ का मान है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एफ का मान क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या है, क्यू 0 है तो क्यू 0 इसके साथ हो जाएगा, क्यू 0 हो जाएगा, क्यू 0 से क्यू 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है न्यूटन पर, इसका कूलम इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्या था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम ही हो गया है। अब क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैसे, अगर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसे इस टाइप से हमारे पास एक्सिस है, एक्स और ये वाई है, इस एक्सिस में सपोज सेपरेशन आर है और इस पे क्या है, ई है, तो इन दोनों के बीच ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। इट मीन्स आर का मान बढ़ेगा तो ई का घटेगा और इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा। कैसे, अगर अगर हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस टाइप से आपको देखना है। अगर इसका मान कम करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, बाहर की होगी, ई की जो डायरेक्शन है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन में, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, पूरा होगा, लेकिन जहाँ पे ये खुद रखा गया है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस लाइन में कहीं पे भी हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे इसकी खुद की पोजीशन है, तो इस खुद की पोजीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और इस लाइन में या इस पॉइंट तक कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हमारे पास क्या रहा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस टाइप से हमने ये कर दिया है कि अगर हम क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसको हम दोगुना करेंगे तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, इस टाइप से। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहा है, अगर आर का मान बढ़ा देते हैं तो ए का मान घट जाता है, और ए का मान घटा देते हैं तो आर का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा, अगर 2 का दोगुना की बात करते हैं, अगर हम इसको दोगुना कर दें तो अगर इसको जो डिस्टेंस को दोगुना करने पर तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी आपका 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो इंटेंसिटी आपकी 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रम है। इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2-3 चीज़ें आपने देख ली है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन आता है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसा आता है इसमें कि सपोज 2 माइक्रो कूलम चार्ज आवेश के कारण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, हमारे पास चार्ज का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, क्यू का मान है, क्यू इज इक्वल टू है 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ये माइक्रो कूलम हो गया। ठीक है, डिस्टेंस आर का मान दिया हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होगा तो उसको हमने क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 500 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 का भाग 5 कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक, और ये आर का मान आ गया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास कि
जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मान हमने पढ़ दिया था पहले, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। क्यू का मान 2 गुणा 10 की घात -6 एंड आर का मान 0.05 गुणा 0.05। ठीक, अब सॉल्व करें इसको। तो 9 दूना 18 हो गया ये। ठीक है, गुणा किया, 9 में से 6 कम करो कितना जाएगा, 10 की घात 3 अपॉन 5 बच्चे 25 हो जाएगा। 25 1 2 3 4 इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। और कल मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, इस तरह को 1 मिनट है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका पास 7500 इंटू 10⁻3। तो इसको लिख सकते हैं हम 75 इंटू 10 की घात 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने जो ये फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इससे आप कई सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे।